हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दिवाली के बाद ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग कुछ अलग देखेंगे, जैसे कि कटोरी ब्लाउज जैसे हम बनाते हैं, फ्रंट में चैन लगाने के लिए देखेंगे। ठीक है, चैन नीचे तरफ से ओपन होगा, या चाहे तो आप ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, चाहे तो पूरा पूरा भी ओपन कर सकते हैं। ट्रिक्स देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कटोरी ब्लाउज के पीसेस हैं उन सबको हम किस प्रकार से जमाते हैं, कैसे चिपकाते हैं, इन सबको समझिए। देखो, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए एक दूसरे के, ताकि दोनों एक ही साइड के ना बने। ठीक है, आपको इन्हें कंप्लीटली इस तरह से चिपका लेना है, किनारे किनारे सिलाई लगा करके। कटोरी में कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत होती नहीं है, आप सिंपली इसको इस प्रकार से चिपका लें और उसके बाद इसमें डॉट लगाया जाता है। ठीक है, तब जा करके वो क्रॉस पट्टी में फिट होगी, अभी नहीं करना है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे डॉट का आप मार्किंग देखेंगे, यहाँ पे मार्क है, इसको हम उभार देते हैं चौक से। उसके बाद दूसरे साइड का जो है उसको भी इस तरह से आपको चिपका लेना है। देन दोनों में एक साथ हम डॉट लगाएंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है इस चैनल पर, क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से अभी हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। जिन जिन लोगों को पेपर कटिंग्स चाहिए, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत से लोग दिवाली पे नहीं मंगा पाए थे, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। ये इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। डॉट की सिलाई हल्का सा राउंड लगाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है, जो नोक निकलता है डॉट का वो नहीं निकलेगा, नुकीला शेप नहीं आएगा डॉट पर। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले भी आप लोग को बता रखी हैं। और ये इस प्रकार से जो है दूसरे साइड का भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक, ये देखिए। अब इसके बाद जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस पट्टी पे आ जाएंगे। ये आपकी कटोरी हो गई। ये देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक ही साइड का नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए इसको एक रखने का तरीका होता है। ठीक, ये देखो, इस प्रकार से आप इसको मैच करके देख लो। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये फैब्रिक टू फैब्रिक पहले ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद इसमें अस्तर ज्वाइंट करेंगे। इससे क्या होता है, कवर पैकिंग सिलाई होती है, अंदर भी आपको सिलाई विजिबल नहीं होती। ये देखो, इस टाइप से आपको रखना है और इसे स्टिच करना है। ठीक, पहले हमने कटोरी को जोड़ लिया मेन फैब्रिक पे, उसके बाद जो अपना लाइनिंग पीस है, मतलब कि जो अस्तर है, उसको अलग से जोड़ रहे हैं। तो ये एक ट्रिक होता है जिससे आपकी कवर पैकिंग सिलाई लगती है, और ये जब आप पलटाएंगे तो अंदर से भी पूरी फिनिशिंग मिलेगी, बाहर से भी पूरी फिनिशिंग मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे। अब जो बचे हुए हिस्से हैं उनको आप इस प्रकार से जोड़ देंगे, और सेम एज इट इज़ दूसरे साइड का भी करना है। ठीक, ये देखिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आजकल हम इसी तरह से देख रहे हैं और फिनिशिंग के पीछे ज़्यादा सभी लोग ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। जैसे एक बार फिर से देखें, तो ये जो कटोरी है उसको आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। पहले बहुत से लोग पूछते हैं कि कटोरी को नीचे तरफ से जोड़ें कि ऊपर तरफ से। कहीं से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपका कटोरी और क्रॉस पट्टी बराबर बैठ रहा है, देन कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कटिंग सही होनी चाहिए, और कटिंग सही नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, आप लोग दिलीप टेलर एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगा सकते हैं। एक बार मंगाएंगे, लाइफ टाइम के लिए फुर्सत है, आपको फिटिंग गारंटी उसमें 100% मिलती है। तो ये इस प्रकार से जो है हम इसे कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। पलटाने के बाद जो बचे हुए हिस्से हैं, अब वहाँ पर देखो, आपको कवर पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पैक हो जाना है। गले की बात करें तो उसमें पाइपिंग लग जाता है, साइड पोर्शन की बात करें उसमें आस्तीन लग जाता है, फिटिंग हो जाती है, तो उधर का कोई टेंशन नहीं है। जिसका टेंशन था उसको हमने कवर पैकिंग दे दिया। अब ये इस प्रकार से हमने दोनों रेडी कर दिया। अब फ्रंट रेडी करने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी होता है, वो क्या होता है, बेल्ट। तो उसको लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ये आपके दोनों पीसेस हैं, दोनों को एक बराबर रख लेना पहले। बराबर रखने के बाद सभी तरफ से मिला के देखना। ठीक है, जिधर भी छोटा बड़ा लग रहा है उसको पहले आप छांट लें, बराबर मिला लें, क्योंकि यही छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फिनिशिंग के लिए। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, या छोटा मोटा जो काम है उसको करने से कतराएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें फिर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो इन सबसे बच के रहना है। जैसे ये एक अस्तर है, ऊपर कपड़ा है, बीच में हमारा मेन फैब्रिक है ना। तो ये इस तरह से करेंगे तो नीचे भी हमको क्या मिलेगा, कवर पैकिंग की सिलाई मिलेगी। ये कैसे मिलेगी, इसको देखते हैं। हमने अस्तर कहाँ रखा, नीचे, मेन फैब्रिक ऊपर, बीच में क्रॉस पट्टी और कटोरी। ये इस तरह से रखें, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे क्योंकि हमें पलटाना है। देन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे अस्तर की तरफ से। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है, ये देखो, हमें ऐसा चाहिए तो हम इसको उल्टा रखेंगे। ठीक, उल्टा, और पूरा जो फैब्रिक है उसको इस तरह से मोड़ के अंदर। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, कोई नया नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल नया हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इसमें सिलाई लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद जो बीच में घुसाया हुआ है ये पूरा फैब्रिक, इसको खींच के निकाल देंगे ऐसे। तो यहाँ पर भी आपको कवर पैकिंग सिलाई मिल जाएगी, कोई भी ज्वाइंट अंदर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है अगर आप लोग इसको अपनाएंगे तो। देन इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हुकाई की पट्टी लगाएंगे। उससे पहले दूसरे पीस को भी सेम एज इट इज़ हमें वैसे ही कर लेना है। नीचे फैब्रिक, ये देखो, इस तरह से रखना। मतलब कहने का ये है कि फैब्रिक के साइड फैब्रिक होना चाहिए, अस्तर की साइड अस्तर होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे।
तभी तो अस्तर की तरफ अस्तर आएगा ना, और कपड़े की तरफ कपड़ा जाएगा। तो ये छोटा सा लॉजिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोग ध्यान में नहीं रख पाते उनके लिए। तो ये इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट सेटलमेंट करना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है, ये इस तरह से फोल्ड करके ऐसे उल्टी तरफ से ही आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि पलटा के हमें उसको सीधा करना है, और सीधा करके जो अंदर हमने कपड़ा घुसाया हुआ है पूरा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है ये आपका फर्स्ट काम है जो आपको रेडी करना है, जिससे आपके फ्रंट पल्ले रेडी हो जाते हैं। अब इसमें क्या रह जाता है, हुकाई की पट्टी लगाना। देन आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हमें चैन वाला कटोरी ब्लाउज बनाना है। पट्टी तो फिर भी लगेगी, चाहे आप चैन लगाओ, चाहे हुकाई लगाओ, चाहे बटन लगाओ, काज लगाओ, लेकिन पट्टी तो फिर भी लगेगी। उससे पहले आप इसको एक बार इस तरह से रख के देख लेना, एकदम बराबर चारों तरफ से मिला के, किधर कम ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। और जैसे इधर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग रहा है तो इसको पहले छांट लेंगे। थोड़ा बहुत छांटने से आपके फिटिंग पे, अंदर के मार्जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन सब चीज़ों के लिए आप उतना मत सोचा करो, थोड़ा बहुत मिलाया करो, सीधा रहना ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसे देखिए, अब इतना एक्स्ट्रा आ रहा था तो वो हमने निकाल दिया। और ये चीज़ें होती ही हैं, सिलाई के वक्त इनको करना ही पड़ता है, क्योंकि कपड़े स्ट्रेच होते हैं, है ना। तो ये गले का जो शेप है उसको भी हम हल्के से इस प्रकार से मिला लेते हैं। कैंची चलाने का टेक्निक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा अंदर घुस गया कैंची, कपड़ा ख़राब हो जाएगा उस कंडीशन में। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डोरी वाली पाइपिंग सिंपल तरीके से। तो जैसे ये आपकी डोरी वाली पाइपिंग है, इसको लगाने का तरीका क्या है कि डोरी तो भाई हमने पहले ही कपड़े पर फंसा रखा है। अब इसको इस तरह से हमने रखा, पाइपिंग को रखने के बाद पाइपिंग बिल्कुल सीधा रखा हुआ है ना। अब पाइपिंग के राइट साइड से हम सिलाई चला रहे हैं, जिस पोजीशन में हम बैठे हैं उसके राइट साइड से, ठीक। ये देखिए, और सुई और पाइपिंग की डोरी दोनों क्या है, प्लेजर के अंदर ही है। यही टेक्निक जब आप फॉलो करते हैं तब आपका डोरी पाइपिंग बनता है। इसके लिए एक फुट प्लेजर की छोटी सी सेटिंग होती है जो हमने ऑलरेडी बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, ये ऐसे, ये देखिए। और इसमें कम्प्लीटली आपको क्या करना है, सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, डोरी पाइपिंग लगाते थे तो तुरपाई करते थे। आजकल तुरपाई का काम ख़त्म है, तुरपाई वगैरह करते नहीं हैं, ठीक। तो वो चीज़ ध्यान देना कि हमें सिलाई लगानी है, वो भी फिनिशिंग के साथ। दूसरे साइड भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको कटिंग कर लेते हैं। तो फिर वो क्या है, फोल्ड करते वक्त बनता नहीं है, मुड़ता नहीं है अच्छे से, और वहीं पर फिनिशिंग फिर ख़राब हो जाती है, सिलाई टेढ़ा हो जाता है या मुड़ जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से दोनों साइड का रेडी रख लेना। डोरी जब आप यहाँ से हल्का सा खींचते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है कि ये जो डोरी है, देखो दूसरा साइड मैंने पकड़ के रखा है, हल्का सा खींचेंगे तो पाइपिंग कहीं पर जो उठा उठा आता है ना राउंड शेप में, वो बराबर बैठ जाता है। छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हमको चैन लगाना है। तो देखो, चैन लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पट्टी लगाना होगा। पट्टी सिंपली हम फैब्रिक का लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से, चाहे तो अस्तर का भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले एक ऊपर क्रीज वाली जो सिलाई, जिसको हम क्रीज सिलाई बोलते हैं, ये आपको लगानी है, ठीक। दूसरे साइड का सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है। एक्चुअल में यहाँ पर एक पट्टी लगाना है बस, और इसका कोई काम नहीं है। कोई पट्टी बाहर निकाल के लगाना है या अंदर डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम टू सेम रहेगा, दोनों पट्टी अंदर जाएगी, बीच में चैन लगेगा, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक। अब ये जो पट्टी है देखिए, ये ऐसे फोल्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है, सेंटर से ऊपर साइड से, ठीक। ये हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, मजबूत कर देना है। अब उसके बाद क्या होगा, ये पट्टी आपकी इधर मुड़ जाएगी और ये पट्टी इधर मुड़ जाएगी ज्वाइंट करने के बाद। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, बिल्कुल नया चीज़ बता रहा हूँ चैनल पर। और ये जो पट्टी है इसको अंदर आप इस प्रकार से फोल्ड करके सुई धागे से स्टिच कर दें, क्योंकि सिलाई लगाएंगे तो ख़राब दिखेगा। तो ये अंदर ही सुई धागे से 3-4 टाका लगा के फिक्स कर दें, ठीक। ये ऐसे, दूसरी साइड का भी सेम टू सेम ऐसे रख करके आपको इसमें भी सुई धागे से स्टिच कर देना। ये देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, हम एक चैन लेंगे। अगर सेम कलर का चैन अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, कोई भी कलर का एक चैन लेंगे, क्योंकि हम इसको इस तरह से लगा रहे हैं कि चैन की खाली पट्टी दिखेगी, नहीं भी दिखेगी। तो ये बेनिफिट होता है इस टेक्निक में।
दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि चैन आप नीचे तरफ से भी खोल सकते हैं, ऊपर से भी खोल सकते हैं, और चाहें तो पूरा पूरा भी ओपन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तो सबके लिए करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चैन को किधर से खोलना है या पूरा खोलना है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो है आपको एक स्टिच करना होगा, सीधा सीधा सिलाई लगाना है। और उसके बाद जैसे ये चैन है इसको आगे बढ़ा दिए, अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये सिलाई ऊपर से दिखनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिनिशिंग सिलाई, जैसे कुर्ती का चौक वगैरह बनाते हैं तो सुई अंदर रहता है, उसके बाद हम घुमाते हैं मशीन कपड़े को ऐसे, तो ये इस तरह से जो है आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है। यहाँ तक आ जाएंगे, देन चैन को हमें वापस रिवर्स डालना होगा, यहाँ ला करके चैन जो है वो वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब उसके बाद ये ऐसे हमें स्टिच कंप्लीट कर देना है। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एकदम सिंपल तरीके से चैन लग गया, चैन अंदर का दिखेगा भी नहीं। अब एक्स्ट्रा चैन है, इसको काट देना है सबसे पहले तो। अब बोलेंगे आप काट देंगे तो फिर ये चैन खुलेगा तो नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिलाई आपकी पैक्ड है। फिर भी ये जो कपड़ा बचा हुआ है, अब यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मोड़ देंगे, है ना, उसके बाद इसमें सुई धागे से इसको भी बांध देना है। इस प्रकार से इसको भी हम सुई धागे से बांध देंगे तो ये बिल्कुल बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। अब जैसे मान लो कि आपको टोटली ओपन वाला चैन लगाना है, तो उसका जो चैन है वो दूसरा आता है, उसको हम क्या चैन बोलते हैं, जॉकेट चैन या इस टाइप का कुछ बोलते हैं। वो अलग अलग कलरों में, गोल्डन कलर में भी आता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और वो कंप्लीट ओपन हो जाएगा। तो उसका मैकेनिज़्म अलग होता है। ये जो चैन है ये पैंट चैन है, सिंपल चैन, ठीक। तो इस तरह से भी आप कटोरी ब्लाउज़ को बना सकते हैं चैन वाला। और बहुत ही अच्छी वीडियो है, मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अब जैसे इसका पीछे का पल्ला है तो आप इसे क्या करेंगे, शोल्डर की तरफ से इस तरह से रख के ज्वाइंट कर देंगे, ठीक। ये ऐसे रखें और सिंपली शोल्डर से ज्वाइंट कर देना है। दोनों साइड शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, आस्तीन चढ़ाएंगे, देन ब्लाउज़ की फिटिंग डालेंगे और हो गया हमारा ब्लाउज़ रेडी। इसमें चैन वाले टेक्निक में आप लोग को ऐसी क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आई, इस तरह की और वीडियोस देखनी है, दूसरे पैटर्न्स में इसको किस प्रकार से लगाएंगे, या कोई और दूसरा टेक्निक जैसे कम्प्लीटली ओपन वाला और कुछ चीज़ें आपको देखनी है, तो वो आप बिल्कुल कमेंट्स करिएगा, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स दूंगा। आस्तीन लगाने से पहले इस तरह से इसको बराबर मिला के देख लें, सब कुछ ओके होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है, छांटने के लिए तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।